जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, हरियाणा सरकार नई नई घोषणाएं करती जा रही है। इन नई घोषणाओं की सीरीज में आने वाले 1 नवंबर यानी कि हरियाणा दिवस के दिन हरियाणा सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है। और हरियाणा में वर्तमान में अगर जिलों की संख्या की बात की जाए तो 22 जिले वर्तमान में हरियाणा में हैं, जिनकी संख्या को बढ़ाकर 27 किया जा सकता है। यानी कि हरियाणा में 5 नए जिलों को बनाने का कार्य किया जा सकता है। तेजी से इनकी फाइलिंग जो होती है वो प्रशासन सरकार द्वारा तैयार की जा चुकी है और आधिकारिक घोषणा होना ही बाकी है। अगर 5 जिलों की बात करें कि वो कौन से 5 जिले होंगे और किस किस मुख्य जिले से अलग करके इन 5 जिलों को बनाया जाएगा, तो सबसे पहले इस सूची में आता है गोहाना। सोनीपत का गोहाना जो कि आज के दिन उपमंडल है, इसे जिला बनाकर सोनीपत जिले से अलग करके नया जिला गोहाना बनाया जा सकता है। नंबर 2 हास्सी। हिसार जिले से हास्सी को अलग करके नया जिला बनाया जा सकता है। नंबर 3 सिरसा से मंडी डबवाड़ी को अलग करके नया जिला बनाया जा सकता है। नंबर 4 करनाल से असंध को अलग करके नया जिला बनाया जा सकता है। और नंबर 5 गुरुग्राम से मानेसर को अलग करके नए जिले की घोषणा की जा सकती है। यानी कि जो नए जिले हरियाणा में बनाए जाएंगे उनमें गोहाना, हास्सी, मंडी डबवाली, असंध और मानेसर जिले होने वाले हैं। ये जल्द ही आपको अगर घोषणा हरियाणा सरकार कर देती है तो इन 5 जिलों की जल्द ही आपको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। चलिए सबसे पहले जानते हैं गोहाना जिले को। यदि सोनीपत से गोहाना जिले की बात की जाए तो सोनीपत से गोहाना की दूरी लगभग 37.6 किलोमीटर पड़ती है, जो गोहाना से सोनीपत को जोड़ने का काम करती है। गोहाना नया जिला जब बनेगा तो इसके अंदर लगभग 167 यानी कि 167 गांव के आसपास गांव को शामिल किया जाएगा, जिसमें 36 गांव डायरेक्ट रूप से जो गोहाना के आते हैं वो, और 81 गांव एरिया वाइज इससे कनेक्ट करने का काम किया जाएगा। यहाँ पर बात करें तो जिला मुख्यालय से दूरी के साथ साथ यहाँ पर गोहाना क्षेत्र को 2 नई तहसील देने का भी काम किया जा सकता है, जिनमें से एक ग्रामीण तहसील गोहाना को दी जा सकती है। इससे गोहाना को कई ज़्यादा फायदे होंगे और गोहाना जो नया जिला बनेगा इसकी सीमाएं हरियाणा के ही जींद जिले, रोहतक जिले, सोनीपत और पानीपत जिले से कनेक्ट करने का भी काम करेंगी। गोहाना में वर्तमान में सेक्टर 7, देवी पार्क, नई सब्जी मंडी, रेलवे कॉलोनी, इंदिरा नगर, आदर्श नगर जैसे अनेक छोटे छोटे मोहल्ले और कॉलोनियां बसी हुई हैं। आसपास के गांव को गोहाना से कनेक्ट करके काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से गोहाना के प्रोग्रेस पर ध्यान दिया जा सकता है। और आने वाले समय में गोहाना के अंदर फास्ट सर्विस, लोगों का उच्च जीवन स्तर, कानून की रफ्तार, संवाद, शिक्षण संस्थाएं, IMT गोहाना और गोहाना मास्टर प्लान पर भी सरकार कार्य कर सकती है, क्योंकि गोहाना में बगैर जिला बने गोहाना की काफ़ी बार अनदेखी हुई है। सोनीपत के साथ गोहाना अटैच है, उसका गोहाना को काफ़ी नुकसान भी देखने को मिला है, क्योंकि गोहाना में बनने वाले नए सेक्टर, मास्टर प्लान और IMT गोहाना जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट को सोनीपत जिले से कनेक्ट होने के कारण दिल्ली से सटे इलाकों में शिफ्ट कर दिया गया और गोहाना क्षेत्र को अनदेखी का शिकार भी होना पड़ा और प्रोग्रेस के मामले में भी गोहाना काफ़ी हद तक पीछे रह गया। लेकिन नया जिला बनने के बाद गोहाना में काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस आएगी, यहाँ एक क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी। और सोनीपत से जब गोहाना को कनेक्ट नहीं किया जाएगा, जिले के रूप में अलग से बना दिया जाएगा, तो गोहाना क्षेत्र में IMT गोहाना और गोहाना सेक्टर जो बनाए जाने हैं उनके ऊपर प्रशासन और सरकार ध्यान देगा, क्योंकि चुनाव भी इसका मुख्य कारण रहेंगे। और यहाँ के जो स्थायी नेता हैं, यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, उनकी लगातार डिमांड आती रही है कि गोहाना को जिला भी बनाए और यहाँ पर IMT गोहाना को दोबारा से गोहाना में बनाने का काम करें, ताकि यहाँ के लोगों की जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता में सुधार आ सके। कोई भी जिला अगर बनाया जाता है तो उस जिले का पहला रूल होता है
कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन को अच्छे से डेवलप करना। गोहाना में इंडस्ट्रियल जोन तो है, लेकिन वो नाम मात्र का जोन है। तो अच्छे से अगर जोन डेवलप हो जाता है तो गोहाना की प्रोग्रेस को 4 चांद लगाने का काम यह कर पाएगा। तो गोहाना अगर जिला बनता है तो सबसे ज़्यादा फायदा गोहाना को इसका मिलने वाला है और अनदेखी के शिकार से आने वाले समय में गोहाना बच पाएगा। अब बात करते हैं नंबर 2, हासी। हासी को अगर बात करें तो पुलिस जिला हासी 2016 में ही घोषित कर दिया गया, लेकिन ऑफिशियल जिले के रूप में गोहाना हासी को कोई खास पहचान नहीं मिल पाई। हासी को हरियाणा के हिसार जिले से अलग करके बनाया जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें हासी को जब नया जिला बनाया जाएगा तो इसके लिए जो प्रस्तावित जिला है यानी कि हासी, उसके अंदर 77% ग्रामीण आबादी रहेगी, यानी कि 77% ग्रामीण आबादी रहेगी, जिनमें कुल जनसंख्या अगर जोड़ कर बात की जाए 2000 पुराने रिकॉर्ड्स के अनुसार तो 3,86,790 हासी जिले की कुल जनसंख्या रहने वाली है, जिसमें शहरी जनसंख्या की बात करें तो 22% और ग्रामीण जनसंख्या 78% रहने वाली है। इनके अंदर बने कुल घरों की बात करें तो 73,799 कुल घर हासी के अंदर बने हैं, जिनमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बड़े घर भी शामिल होंगे। यहाँ पर साक्षरता दर 72.48% है, यानी कि 72.48%। हासी जब नया जिला बन जाएगा तो हासी को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। यहाँ पर नंबर 1 रोजगार के सुनहरे अवसर हासी में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हासी जब एक कोई भी नया जिला बनता है तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, क्योंकि नए जिले की डेवलपमेंट में इंडस्ट्रीज का उतना ही योगदान होता है जितना एक जिले का ऑफिशियल रूप से बनाना होता है। इसके बाद यहाँ पर हासी के अंदर सेक्टरों की संख्या देखने को मिलेगी। बड़ी संख्या में सेक्टरल और रेजिडेंशियल जोन मास्टर प्लान बना करके हर जिले का जो तैयार किया जाता है, हासी के लिए भी सरकार द्वारा काफ़ी जल्द तैयार किया जाएगा, जिसके बाद हासी के अंदर खास तौर पर नए सेक्टरों की डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन बड़ी संख्या में आएंगे और दर्जनों की संख्या में कंपनियां पहले से ही हासी क्षेत्र में आवेदन कर चुकी हैं, क्योंकि हासी जब ऑफिशियल 1 नवंबर को अगर जिला घोषित कर दिया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा फायदा हासी को इसका मिलने वाला है और हासी के प्रोग्रेस में काफ़ी ज़्यादा योगदान देने वाला है। अगर बात करें डेवलपमेंट की, हिसार क्षेत्र से हासी को कनेक्ट था, छोटा जिला बनने से काफ़ी ज़्यादा फायदा हासी को मिलेगा। वर्तमान में हिसार में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चली जाती थी जिसे एरियाज से कनेक्ट नहीं किया जा सकता था। हासी क्षेत्र में ये चीज़ें हिसार की अपेक्षाकृत काफ़ी कम थी, तो आने वाले समय में हासी को इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अपने तीसरे जिले की। हमारा जो तीसरा जिला हरियाणा में बनाया जाएगा वह होगा मंडी डबवाली। मंडी डबवाली को सिरसा जिले से अलग करके बनाया जाएगा। वर्तमान में क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा को ही माना जाता है। अगर सिरसा जिले की मंडी डबवाली से दूरी की बात करें तो यह लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। 2011 के अनुसार यहाँ की मंडी डबवाली की अगर जनसंख्या की बात करें तो 2,69,929 यहाँ की कुल जनसंख्या है, यानी कि 269,929 यहाँ की जनसंख्या बताई गई है। यहाँ का क्षेत्रफल 1 लाख हेक्टेयर से कहीं ज़्यादा है और मंडी डबवाली में 2011 के बाद आज 2000 लगभग 12 वर्ष बाद जनसंख्या में काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर जनसंख्या के क्राइटेरिया को फॉलो करें तो मंडी डबवाली में लंबे समय से जिला बनाने की मांग उठी है और हरियाणा का सबसे बड़ा जिला होने के बाद भी सिरसा क्षेत्र से किसी क्षेत्र को अलग करके जिला नहीं बनाया गया था। लेकिन वर्तमान में सिरसा से अलग होने के बाद मंडी डबवाली एक छोटे जिले के रूप में नई पहचान हरियाणा क्षेत्र को देने का काम करेगा। यहाँ पर HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भी मंडी डबवाली के अंदर नए सेक्टरों की डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। मंडी डबवाली के अंदर विशेष तौर पर
टूरिज्म विकास और अलग मुख्यालय के रूप में पहचान देने का काम करेगा। यानी कि यहाँ पर रोडवेज बसों की सर्विस होती है, उसे भी हरियाणा राज्य परिवहन मंडी डबवाली नाम लिखा दिखेगा, जिसमें काफ़ी बसों पर सिरसा आपको देखने को मिलता है, जो मंडी डबवाली के एरिया से भी यानी कि सब ब्लॉक के एरिया से भी कनेक्ट करने का काम करती हैं। 2011 के बाद यहाँ पर विशेष रूप से टूरिज्म क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा और मंडी डबवाली जो नया जिला बनेगा, इसकी सीमाएं हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से कनेक्ट करने का भी काम करेंगी। यह सीमाई क्षेत्र पर बसा एरिया होगा और मंडी डबवाली के प्रोग्रेस में काफ़ी ज़्यादा योगदान देगा। बड़े आने वाले समय में यहाँ पर सरकार द्वारा कुछ इंडस्ट्रियल जोन को भी डेवलप करने का काम किया जा सकता है, जिनमें मिनिमम 300 एकड़ की ज़मीन अधिग्रहण करके नए इंडस्ट्रियल एरिया को मंडी डबवाली के अलग अलग इलाकों में बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं अपने चौथे जिले की। नंबर 4, हरियाणा के ही असंध को चौथा जिला बनाया जा सकता है, जो हरियाणा के वर्तमान में सीएम सिटी कहे जाने वाले करनाल से अलग करके बनाया जाएगा। अगर करनाल से असंध की दूरी की बात करें तो असंध की दूरी लगभग 48.4% पड़ती है, 48.4% दूरी पड़ती है। 2011 में असंध की शहरी आबादी की बात करें तो लगभग 22,707 यहाँ की शहरी आबादी थी, लेकिन यह आबादी आसपास के ग्रामीण एरिया के आबादी को जोड़ करके लगभग 4 लाख के आसपास बन जाती है, जिसे कनेक्ट करके एक नए जिले का उदय हरियाणा में किया जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ाया जाएगा। इस एरिया की बात करें तो आने वाले असंध शहर में नई इंडस्ट्रियल जोन, यहाँ पर नई शिक्षण संस्थाएं, प्रशासनिक कार्यालय, रोडवेज को जिला स्तर पर प्रमुखता दी जाएगी। असंध के अंदर इंडस्ट्रियल जोन पर खास ध्यान दिया जाएगा और अलग जिला होने के बाद असंध को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, जिससे असंध में ज़मीन रजिस्ट्री, भूमि खरीदने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए लंबी दूरी लगभग 48 किलोमीटर की दूरी तय करके करनाल शहर की ओर भी उन्हें जाना पड़ता है। कई प्रशासनिक कार्य उन्हें उनके करनाल में ही होते हैं, वे आने वाले समय में असंध के अंदर ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर नए अधिकारियों की नियुक्त करके कुछ नए भवनों को बनाया जा सकता है। असंध के अंदर असंध की सीमाओं की बात करें तो पानीपत और करनाल की सीमाओं से असंध कनेक्ट करने का काम करेगा और हरियाणा के 26वें जिले के रूप में असंध को नई पहचान देने का काम किया जा सकता है। असंध की अगर हम बात करें, काफ़ी बार डिमांड उठ चुकी है कि असंध को नया जिला बनाया जाए, लेकिन अब लगभग सारे क्राइटेरिया को असंध फॉलो करता है और लगभग डॉक्यूमेंट सरकार प्रशासन द्वारा इसके तैयार किए जा सकते हैं। तो जल्द ही असंध को भी नया जिला बनाने की घोषणा हरियाणा सरकार द्वारा की जा सकती है। अब बात करते हैं नंबर 5, हरियाणा के डिजिटल सिटी और हरियाणा की सबसे तेजी से विकसित होने वाला जिला गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम के ही सबसे प्रमुख भाग मानेसर को अलग करके नया जिला बनाया जा सकता है। अगर मानेसर से गुरुग्राम की दूरी की बात करें तो ये दूरी लगभग 17.8 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। गुरुग्राम से मानेसर लगभग 18 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और मानेसर को आने वाले समय में राजस्थान सीमाओं से कनेक्ट होने वाला जिला और चरखी दादरी समेत हरियाणा के गुरुग्राम और कुछ हद तक फरीदाबाद से भी नज़दीकी जिले के रूप में माना जाएगा। गुरुग्राम से अलग करके मानेसर को डेवलप करने का पर्पज यही है कि एक बड़े जिले को 2 जिलों में बांट करके डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से इंक्रीज हो पाई, यही का फ़ायदा है। क्योंकि गुरुग्राम की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और मानेसर एरिया भी लगातार डेवलप होता जा रहा है, इसलिए सरकार के मन में विचार गुरुग्राम से मानेसर को अलग करने का आया। मानेसर में अगर वर्तमान में देखो तो यहाँ पर कई एक्सप्रेसवेज, बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियल जोन और कई प्रकार की बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे के नज़दीक पड़ने वाले मानेसर में कई प्रकार की डेवलपमेंट लगातार बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पर ज़मीन के रेट भी काफ़ी ज़्यादा है और बिल्कुल गुरुग्राम की तर्ज पर मानेसर जो वर्तमान में शहर है ये भी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में गुरुग्राम से मानेसर को अलग कर दिया जाएगा और इन्हें अलग अलग ज़िले के रूप में जाना जाएगा। हरियाणा के 27वें जिले के रूप में मानेसर की पहचान होगी। यहाँ पर अलग प्रशासनिक कार्यालय होने के बाद
और अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट होने के बाद मानेसर के अंदर कई प्रकार की प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। यहाँ पर बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियल जोन में गुरुग्राम की जगह मानेसर का नाम आएगा और कई प्रकार के जो पंचग्राम के तहत डेवलप होने वाले नए शहरों में मानेसर ही शामिल किया जाएगा। इसके बाद मानेसर की अगर बात करें, यहाँ पर बड़ी संख्या में और 3 से 4 फैक्ट्रियल जोन बनाए जाने का काम किया जाएगा, जिनमें वेयर हाउसेज की सबसे ज़्यादा डिमांड मानेसर एरिया में देखी गई है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर सरकार द्वारा मानेसर की डेवलपमेंट को लेकर एक अलग से नया मास्टर प्लान भी तैयार किया जा सकता है। अब हरियाणा के अंदर डेवलप होने वाले इन 5 जिलों के प्रोग्रेस के बारे में आपकी क्या रिपोर्ट है वो हमें बताने का कार्य जरूर करें। अब हम जान लेते हैं कि प्रत्येक जब किसी जिले को बनाया जाता है तो किस प्रकार वहां पर कार्य किया जाता है, किस प्रकार एक नए जिले की नींव रखने का कार्य किया जाता है। नंबर 1, प्रदेश के किसी क्षेत्र को जिले के रूप में दर्जा दिलाने के लिए प्रस्तावित जिले का जो रकबा होता है वो 1 लाख हेक्टेयर से अधिक होना चाहिए और पड़ोसी जिला यानी कि उसके नज़दीकी जिला मुख्यालय से दूरी 30 किलोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। अब आप सोच रहे हैं कि मानेसर के मध्य ही दूरी नहीं पड़ती, तो मानेसर मुख्यालय को थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन प्रशासन ने भीड़ को देखकर ही इसका फैसला लिया है। अभी 1 नवंबर का इंतजार है कि मानेसर जिला बन पाता है या नहीं बन पाता है। नंबर 2, क्षेत्र के अधीन कम से कम 150 से 200 गांवों का आना जरूरी है, 2 से 4 तहसील होनी आवश्यक है और 2 उपमंडल भी होना जरूरी है। अब आते हैं नंबर 3 क्षेत्र की आबादी कम से कम 5 से 7 लाख के मध्य में होनी चाहिए। जो भी इन 3 क्राइटेरिया को फॉलो करता है उसे जिले के रूप में काफ़ी जल्द पहचान दी जा सकती है। लेकिन हरियाणा के अंदर डेवलप होने वाले इन जिलों की अगर बात करें तो इनमें कुछ गांवों को और भी शामिल कर दिया जा सकता है ताकि जिले की जनसंख्या को लगभग 5 से 7 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर पाए। इनमें लगभग ज़्यादातर जो नए जिले बनाए जाएंगे उनकी दूरी 30 किलोमीटर से ज़्यादा है। और नंबर 3 जो रकबे की बात है वो रकबा भी इनका 1 लाख हेक्टेयर को क्रॉस करने का काम करता है। अब ये देखने का विषय होगा कि हरियाणा सरकार जो 5 नए जिलों की डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी रिपोर्ट्स, काफ़ी खबरों में प्रमुखता से दिखाया गया है, क्या ये 5 जिले हरियाणा की किस्मत को बदलने का काम करेंगे। और हरियाणा में वर्तमान में जो 22 जिले हैं, क्या इन 22 जिलों की संख्या बढ़ करके 27 हो जाएगी? अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने का काम जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।